नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची बनारस के काशी विश्वनाथ की धरती पर प्रसिद्ध कैलाश मठ पर। कैलाश मठ के पंडित सनातन शास्त्री, जो कि राष्ट्रीय सचिव अभिनय राष्ट्र निर्माण संघ जी से की खास मुलाकात। सनातन जी ने कहा कि मठ में अनेक प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं और शांतिजनक पूर्वक दर्शन करते हैं। सनातन जी ने कहा कि परिवर्तन ही विकास का बिंदु है। सनातन जी ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए जिला बनारस से पंडित सनातन शास्त्री के साथ संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। बनारस के बहुत सारे दृश्य हमने आपको दिखाए। उसी सिलसिले में उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। जानने का प्रयास करता हूं, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनातन शास्त्री है जी। मैं अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ, जिसके संस्थापक हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरिजी महाराज श्री हैं, और जिनके नेतृत्व में काफ़ी दिव्य कार्य किया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर के, वेद को लेकर के, उपनिषद को लेकर के, गीता शास्त्र पुराण आदि को लेकर के। एक चीज़ और बताओ, आप कब से इस आध्यात्म में जुड़े हैं, कितनी उम्र हो गई? देखिए, मैं मुख्यतः 4 वर्ष से जो हमारी रुझान है वो काफ़ी आध्यात्म की ओर बढ़ी, और वैसे मैं एमएससी आखिरी वर्ष का विद्यार्थी हूँ। आधुनिकता के साथ अगर आध्यात्म को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि धर्म सिर्फ इतना है कि लोगों के जीवन शैली को बेहतर बनाया जाए। धर्म एक निमित्त है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम मानव जीवन को अति उत्तम, सुलभ, सुगम बना सकें, सिर्फ इतना ही है। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं विज्ञान और आध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को कंपेयर करके चलना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। एकदम हमें प्राचीनता में भी नहीं रहना चाहिए और एकदम आधुनिकता में भी नहीं रहना चाहिए। आध्यात्म में विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, उसके बाद रोजगार देखते, कभी नौकरी के लिए नहीं सोचा कि सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ये आध्यात्म की दुनिया में? देखिए, नौकरी एक ऐसे होता है ना, ग्राफ है ये, हमें इसके बीच में ही अपना जीवन ख़त्म कर लेना है। मेरा शुरू से ही मुझे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, इसमें इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि मैं अपने मन का, जो हमारा दिल है, जो ख्वाहिश है हमारी, हम नहीं कर सकते नौकरी से, तो इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं दिया। अब आगे का क्या मिशन है लाइफ का, जिंदगी का? आगे मिशन ये है कि धर्म का प्रचार करते रहना है, जनसेवा करते रहना है। योगी रहेंगे या फिर? देखिए, कोई भी नेतृत्वकर्ता खराब नहीं होता, वो अपने हिसाब से अच्छा ही करता है, लेकिन 100% अच्छा नहीं कर सकता। इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो संतोषजनक नहीं रहे हैं, उन्हें करना चाहिए था। देखिए, मैं युवा हूँ, एक युवाओं का सबसे बड़ा दर्द है रोजगार, है ना। आज के युग में अगर कोई भी बच्चा 25 साल का है और 22 साल का है, 18 साल का है, और पहली बात आपको तो धन्यवाद कि आपका जो चैनल है, मैंने इस पर देखा कि जय जवान जय किसान लिखा हुआ है। तो जो हमारे पूर्वांचल की भूमि है, आप काशी में है और काशी पूर्वांचल में पड़ता है, काशी पूर्वांचल में, और पूर्वांचल की भूमि देखिए जवानी और किसानी दोनों से एकदम गहनता जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जवान सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा फौज में लोग हैं, सबसे ज़्यादा डिफेंस में लोग हैं, पुलिस में लोग हैं, पहलवान बहुत ज़्यादा है यहाँ। लेकिन देखिए 22 साल, अगर एक सरकार अगर निकम्मी निकल गई तो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इस बात को याद रखिए आप। अब किससे उम्मीदें, क्या लगता है इस बार, परिवर्तन या फिर? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन हमेशा अगर होता रहेगा तो नई नई योजनाएं आएंगी, नया तरक्की का माध्यम बनेगा, हमारा प्रदेश आगे की ओर बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है महोदय, कोई भी सरकार रिटर्न की ही नहीं यहाँ पे। हाँ, ये इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, कोई भी सरकार पलट के नहीं है। अगर ठीक है परिवर्तन होता तो फिर किससे उम्मीद, किससे आशा, कौन आ सकता है? जिनकी अच्छी पॉलिसी होगी, जो हैं एक्टिव, वो सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव तो इस समय अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। वो सब जानते हैं और मजबूती के साथ लोग, देखिए अखिलेश यादव जी अच्छे हैं, और लेकिन कुछ युवा हैं, लोकल नेतृत्व करता है ना,
विधानसभा में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वो करते हैं। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए और मेरा तो कहना है ऐसा कि बूथ लेवल तक उन्हें नैतिक शिक्षा की कैंपेनिंग चलानी चाहिए, जिससे उनको और फ़ायदा मिलेगा, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन पाएंगे। अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि इस बार अराजकता फैलाने वाले, खाली ज़मीनों कब्जा करने वाले, गुंडई करने वाले लोग हमें वोट ना दें। कहा है लेकिन कर नहीं पाए हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ पूर्वांचल में उनकी कुछ सीटों पे नुकसान हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने अच्छे कैंडिडेट का चयन नहीं कर पाया है। अच्छा, प्रत्याशी चुनने में कहीं ना कहीं चूक हो गई, बड़ी चूक हुई है। अच्छा, बनारस की बात करता हूँ। 8 विधानसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है इस बार? अधिक संख्या रहेगी सपा की। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए बनारस वास्तव में काम हुआ है महोदय, लेकिन कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। और मैं एक संतों के द्वारा कही हुई एक बात है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता, यानी कि सभी हिंदू सगे भाई हैं और कोई भी अपवित्र नहीं होता है। मेरी जो दीक्षा है, मतलब मेरा जो कहना है, वो सनातनियों का और सनातन धर्म का और सनातनी धर्मावलंबियों का रक्षा करना है और उनमें भेदभाव नहीं लाना। और कहीं ना कहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी ये सिद्धांत था, जो संतों का सिद्धांत था वही लोहिया जी का सिद्धांत था, लेकिन कहने का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग था, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी सरकार ने छात्रों पे बढ़िया लठ प्रहार करवाया। बढ़िया करा। महाराज बीएचयू में भी महिलाओं पे लठ प्रहार हुआ, शिक्षा मित्रों को मुंडन करवाना पड़ा, और यहाँ तक कि लोक भवन, यानी कि जहाँ से हमारे पूरे प्रदेश का दिशा और दशा तय होता है, उसके सामने, लोक भवन के सामने 2 माताओं को आत्मदाह करना पड़ा। क्या लगता है, क्या लगता है? मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या स्टूडेंट हिंदू नहीं थे? क्या किसान हिंदू नहीं थे? तो ये सोचने का विषय है, नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगार में हिंदू भी बेरोजगार है। आखिरी सवाल, काशी क्योटो बना या फिर नहीं? मुझे तो नहीं दिखता है, अगर कहीं आपने देखा हो तो बता दो मुझे। चलो हम आपको यहीं से निकल के दिखाते हैं, गलियों में इतना कूड़ा करकट है पड़ा हुआ। हाँ, एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जरूर बना है, जिसमें 1 घंटे का किराया 1 लाख रुपए है। हमें लगता है कि आप सिर्फ सामने से सेल्फी ले सकते हो, सेल्फी लेने के अलावा और आप अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए 1 घंटे का किराया है, कौन सा गरीब जाएगा उसमें, बताइए मुझे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेटा रुद्रा। रुद्रा, कहाँ से आए हो? जौनपुर से। जौनपुर से। यहाँ कब से रह रहे हो? यही 8-9 महीने से। 8-9 महीने से। माता पिता क्या करते हैं आपके? पिताजी ड्राइवर हैं और माता घर पे रहती है। तो यहाँ क्यों आ गए? पढ़ने लिखने की उम्र थी, यहाँ क्यों आ गए? पढ़ने आ गया। अच्छा, यहाँ पढ़ने आए हो। अच्छा, गुरुकुल में पढ़ने आए हो। क्या करोगे पढ़ के आगे? आगे क्या करना है, हिंदू धर्म को बढ़ाना है। अच्छा, हिंदू धर्म को बढ़ाना है, वाह। ये है कैलाश मठ की गौशाला, जहाँ देख रहे हो आप किस तरीके से गायों के लोग आते हैं, सेवा करते हैं। हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक हैं, बात करता हूँ, वो जानता हूँ किस तरीके की व्यवस्थाएं गौशाला में रहती हैं। क्या नाम है आपका? सनातन शास्त्री। सनातन जी, गौशाला में किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं? जैसे कि ये बड़ी बड़ी गायें हैं, उधर इनके बछड़े भी रहते हैं। देखिए, सनातन धर्म में मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। मतलब जितने भी संपूर्ण ब्रह्मांड में देव हैं, उन सभी का स्थान जो है वो गौ माता में होता है। गाय की सेवा का बहुत महत्व है, और गाय का दूध और पंचगव्य, यकीन मानिए कि लाइलाज बीमारी का भी इलाज पंचगव्य के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत अद्भुत, ये जितनी भी गौ माताएँ हैं सब भक्तों के द्वारा दी हुई गौ माताएँ हैं। यहाँ से विश्वनाथ जी प्रतिदिन दूध भी जाता है, जो है बहुत अच्छा है, अद्भुत है। ठीक है। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।